Welcome everyone once again to our nuclear detector series. We have already completed the nearly all topics which is included in the nuclear detector series. Today we will discuss the last topic of the nuclear detector series, in that the semiconductor detector types. Today we will see the last topic of the semiconductor detector types, that is the lithium drifted junction detectors. It is the last types. How many types was there? There are the three types. In that three type, the lithium drifted junction detector, it is the last type. So in previous semiconductor detector, that is the surface barrier detector, the one of the limitation was there. The limitation is the thickness of deflection layer. What I say? The thickness of deflection layer cannot be increased beyond 2 mm. What I say? The थिकनेस किसके ऊपर नहीं बढ़ा सक रहे थे हम लोग? दी 2 mm, 2 mm के ऊपर डिफ्लेक्शन लेयर की थिकनेस वी आर नॉट इंक्रीज्ड प्रॉपरली. That's why the great scientist which is from the United States in 1960, they introduced the lithium drifted junction detectors. Name of that great scientist is E.M. Pell. Name of that scientist is E.M. Pell. कब इन्वेंट किया? 1960 में. कहां से है ये? इन यूनाइटेड स्टेट्स. क्या इन्वेंट किया? दिस वन, लिथियम ड्रिफ्टेड जंक्शन डिटेक्टर. क्यों इन्वेंट किया? क्यों जरूरत पड़ी? वाई? बिकॉज इन सरफेस बैरियर डिटेक्टर द थिकनेस ऑफ डिफ्लेक्शन लेयर कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बियॉन्ड 2 mm. बियॉन्ड 2 mm. क्या लिया उन्होंने? लिथियम लिया. लिथियम क्या है? लिथियम की आयोनिक रेडियस कितनी है? स्मॉल है. मोबिलिटी कितनी है? हाई है. आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है? स्मॉल है. ये सब किस में है? इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. और सबसे बड़ी बात, द लिथियम इज एक्ट्स लाइक द इनर्शियल डोनर. इनर्शियल डोनर. फिर से रिपीट करता हूं. लिथियम लिया किसने? E.M. पेल ने. कब? 1960 में. कहां? यूएस में. कहां? यूएस में. क्या इन्वेंट किया? जो भी थिकनेस थी सरफेस बैरियर डिटेक्ट के अंदर, किसकी? डिफ्लेक्शन लेयर की. वो बढ़ा पा रहे थे क्या? नहीं. कहां तक? सिर्फ 2 mm तक. उसके आगे ले जा रहे थे क्या? नहीं ले जा रहे थे. उसलिए उन्होंने क्या लिया? लिथियम लिया. क्या लिया? लिथियम लिया. लिथियम क्या है? जिसकी आयोनिक रेडियस कैसी है? स्मॉल है. देखो पॉइंट लिखता हूं मैं, भूल जाओगे आप. आयोनिक रेडियस कैसी है? स्मॉल है. मोबिलिटी कैसी है? कैरियर मोबिलिटी कैसी है? हाई है. और एक पॉइंट था, आयोनिक रेडियस हो गई, मोबिलिटी हो गई. तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था, दैट इज एनर्जी. कौन सी एनर्जी? आयोनाइजिंग एनर्जी. आयोनाइजिंग एनर्जी. ये भी कैसी है? ये भी स्मॉल है. और ये सब किसमें? इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. वाई सिलिकॉन एंड जर्मेनियम? क्यों? आप लोगों को पता है कि जो भी हम पीएन जंक्शन या एनपी जंक्शन फॉर्म करेंगे वो किस चीज का होगा? सिलिकॉन और जर्मेनियम का होगा. इसलिए उन्होंने क्या किया? लिथियम लिया, जिसकी आयोनिक रेडियस कैसी है? स्मॉल है. जिसकी मोबिलिटी कैसी है? हाई है. जिसकी आयोनाइजिंग एनर्जी कैसी है? स्मॉल है. एंड इट इज एक्ट्स लाइक द इनर्शियल डोनर. इट इज एक्ट्स लाइक द इनर्शियल डोनर. अब क्या है? इट इज वन काइंड ऑफ द लिथियम ड्रिफ्टेड जंक्शन डिटेक्टर्स. नाउ लेट अस सी द डिफ्यूजन.
the diffusion can be carried out. Diffusion can be carried out a low temperature as compared with the other impurities like phosphorus and boron. इसका जो भी डिफ्यूजन कैरिड आउट होगा, डिफ्यूजन जो भी कैरिड आउट होगा वो कहाँ पे होगा? एट वेरी लो टेम्परेचर एज कंपेयर टू अदर इम्प्यूरिटीज. दूसरे कौन से इम्प्यूरिटीज हम लोगों ने देखे थे? दैट इज फॉस्फोरस एंड बोरॉन. सो लेट अस मूव विद द प्रिंसिपल. अब इसका प्रिंसिपल क्या है? ये जस्ट हो गया था, जस्ट इंट्रोडक्शन हो गया था. अब इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल इसका सिंपल है. जो लिथियम ड्रिफ्टिंग है वो सेम है सिलिकॉन और जर्मेनियम की ही तरह, बट कुछ चेंजेस है इसके एज इन अ प्रैक्टिकल डिफरेंसेस है. तो प्रैक्टिकल डिफरेंसेस है तो इसके सबसे पहली स्टेज हम लोग देखेंगे यहां पे, दैट इज फर्स्ट स्टेप. दैट इज फर्स्ट स्टेप. देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. व्हाई? बिकॉज वी आर गेटिंग वेरी इजी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. फर्स्ट स्टेप क्या है? इन दैट फर्स्ट स्टेप्स, इसको हम क्या बोलेंगे? साइंटिस्ट का नाम क्या था? क्या था यहां पे लिखा था मैंने साइंटिस्ट का नाम, ये देखो, पेल्स. तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट स्टेप ऑफ द पेल्स मेथड. फर्स्ट मेथड में पेल्स ने क्या किया? दे जस्ट फॉर्म द एनपी जंक्शन. जस्ट फॉर्म द एनपी जंक्शन बाय डिफ्यूजिंग लिथियम. लिथियम डिफ्यूज करके उन्होंने सबसे पहले क्या किया? दैट इज दे प्रोड्यूसेस द एनपी जंक्शन ऑन द सरफेस ऑफ पी टाइप मटेरियल. फर्स्ट स्टेप किसकी? पेलिस मेथड की, सॉरी पेल्स मेथड की. क्या है? उन्होंने क्या बनाया? सबसे पहले बनाया एनपी जंक्शन. कैसे बनाया? पी सरफेस पे क्या डिफ्यूज किया? क्या डिफ्यूज किया? दैट इज द लिथियम. सो देखिए ये हो गया फर्स्ट स्टेप. तो इसके अंदर क्या है? द वन काइंड ऑफ दिस एन इफेक्टिव इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेयर इज प्रोड्यूस्ड. एन इफेक्टिव इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स, सॉरी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेयर इज प्रोड्यूस्ड. कहां पे प्रोड्यूस होगा? जो भी एनपी जंक्शन आपने बनाया वहां पे क्या होगा? एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का लेयर फॉर्म होगा बाय ड्रिफ्टिंग द आयंस इनटू द क्रिस्टल. ड्रिफ्टिंग द आयंस इनटू द क्रिस्टल्स. सो व्हेन द लिथियम डोनर, लिथियम क्या है हमारा? डोनर ही तो है. इट इज द वन काइंड ऑफ द इंटरशियल डोनर. ये जो लिथियम डोनर है, इट इज एग्जैक्टली कॉम्पनसेट्स द एक्साइटिंग एक्सेप्टर इंप्यूरिटीज. फिर से, दैट इज इट कंपनसेट्स द एक्साइटिंग एक्सेप्टर इंप्यूरिटीज इन द पी रीजन. सो मैंने क्या कहा? फिर से देखो एक बार कि ये जो इफेक्टिव इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेयर है जो प्रोड्यूस हुआ है एन एंड पी के रीजन्स में बाय ड्रिफ्टिंग द आयंस इन द क्रिस्टल्स वेयर द लिथियम डोनर एग्जैक्टली कंपनसेट्स द existing acceptor impurities in the P region. So the next one, अब आगे की स्टेप्स क्या होगी देखते हैं. आगे की स्टेप्स क्या होगी इसकी. अब ये हो गया, इसके कुछ ड्रिफ्टिंग्स मेथड है ये डायग्राम्स के अंदर जो भी हम लोग ड्रिफ्ट करेंगे. इसका एक सिंपल फार्मूला है. ये सिंपल फार्मूला क्या कहता है कि जो भी मोबिलिटी है ड्रिफ्टिंग के अंदर, जो हाई मोबिलिटी हम लोगों ने लिथियम यूज किया है, विद द हेल्प ऑफ दैट हमें क्या करना है? विड्थ चेक करनी है, विड्थ देखनी है. दैट इज द विड्थ ऑफ द ड्रिफ्ट कैन बी गिवन बाय द इक्वेशन. एक इक्वेशन यहां पे आप लोगों को दिया गया है विच इज डिनोटेड बाय द यक्स. यक्स इज इक्वल टू 2 mu v t
रेस टू 1/2। देखो ये क्या है, ये ड्रिफ्ट का विड्थ ऑफ द ड्रिफ्ट का एक इक्वेशन है। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, ड्रिफ्ट का इक्वेशन देखेंगे। सो क्या है, व्हाट इज द म्यू? म्यू इज द वन काइंड ऑफ द मोबिलिटी ऑफ द लिथियम आयन। म्यू क्या है? म्यू क्या है? मोबिलिटी ऑफ द lithium ion। and the next one, that is the V it is nothing but the applied reverse bias, जो किस में होगा, volts में होगा obviously। and what is the T? T is the drift time। so T is the drift time। so हमने क्या किया था, NP junction बनाया था with the help of lithium। so now let us see with the some properties with the help of this diagram। देखो लिथियम ड्रिफ्टेड जंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज होगी, वो प्रॉपर्टीज हमको देखनी है with the help of this diagram। so first one very easy, the figure 1, इसको मैं क्या करता हूं, अलग अलग नाम देता हूं, फिगर A, फिगर B, फिगर C, फिगर D for our convenience। in the figure A, ये फिगर ए में आप लोगों को क्या दिख रहा है, सिंपली इन दैट फिगर ए द डायोड्स which is connected in the reverse bias, the diodes which is in a reverse bias, that means electrons goes towards the positive electrons while whole R goes towards the negative electrodes। तो सिंपल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कहां पे मूव होते दिख रहे हैं आपको, यन रीजन। देखो ये रिवर्स बायस में है, ये किस चीज में, रिवर्स बायस में है। इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहे हैं, यन की ओर, होल्स कहां जा रहे हैं, पी की ओर। व्हाई? बिकॉज द एक्सटर्नल बायसिंग इज रिवर्स। हियर इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, हियर इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। सो सेकंड वन, नाउ इन दैट फिगर बी, फिगर बी में क्या है कि एक स्पेस चार्ज वहां पे प्रोड्यूस हुआ है। वन काइंड ऑफ द स्पेस चार्ज इज प्रोड्यूस्ड विद द वेरीज देयर लीनियर डिस्टेंसेस। लीनियरली जो भी उसका डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग एक स्पेस यहां पे बना हुआ दिख रहा है आपको, एक स्पेस चार्ज बना हुआ दिख रहा है। एंड इफ द रिकॉम्बिनेशन इज अज्यूम्ड निग्लिजिबल, इसका अगर रिकॉम्बिनेशन हमने निग्लिजिबल किया तो ही हमें क्या होगा, यहां पे जो भी कुछ स्पेस चार्ज फॉर्म हो रहा है वी कैन इजीली डिटेक्टेड। नाउ द थर्ड वन, दैट इज द फिगर सी। अब जो भी स्पेस चार्ज हुआ, कौन सा स्पेस चार्ज यहां पे हम लोग देख रहे हैं, ये जो रो है, स्पेस चार्ज रो, ये क्यों हुआ, इट इज कॉजेज द डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज द ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्टॉर्शन की वजह से यहां पे क्या बना है, एक स्पेस चार्ज बना है। देखो वेरी इजी, ये प्रॉपर्टीज बहुत इजी है। पहले इसमें क्या देखा हमने, सिंपल, दैट इज एन पी, किस में है, रिवर्स बायस में है। किसमें है, रिवर्स बायस में। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स मूव्स टुवर्ड्स द एन टाइप एंड होल्स मूव्स टुवर्ड्स द पी टाइप। आप लोग बोलोगे सर एन टाइप तो फिर इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ है, मगर यहां पे कौन सा चार्ज है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। यहां पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या हुआ, एक स्पेस चार्ज बना। यहां पे क्या बना, एक स्पेस चार्ज बना। और ये स्पेस चार्ज क्यों हुआ, ड्यू टू दी डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज अ मिनिमम। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, उसकी मिनिमम है एट द सेंटर ऑफ इंट्रिंसिक रीजन। इंट्रिंसिक रीजन के अंदर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वो है मिनिमम व्हेन दी मोबिलिटी जो भी है वो कैसी होगी, इक्वल होगी। चार्ज की जो भी मोबिलिटी होगी वो कैसी होगी, इक्वल होगी। सो दी सी हो गया। नाउ द फिगर डी, लास्ट वन फिगर, दैट इज फिगर डी। फिगर डी में क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लिथियम। जो भी लिथियम हम लोगों ने यूज किया है
पी टाइप के ऊपर हमने एक लेयर प्रोड्यूस किया था विद द हेल्प ऑफ लिथियम। लिथियम क्या है? लिथियम क्या है? उसकी आयोनाइजिंग रेडियस लो स्मॉल है, मोबिलिटी हाई है, आयोनाइजिंग एनर्जी स्मॉल है, वही लिथियम। अब क्या कह रहा है? इन दैट डायग्राम डी the distribution of lithium ions must be such that the space charge is compensated. स्पेस चार्ज कैसा है उसका? कंपनसेटेड है। इन किसके अंदर? इन दी इंट्रिंसिक रीजन, जो भी इंट्रिंसिक रीजन है उसके अंदर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिथियम आयन का है, इट इज दी कंपनसेटेड। नाउ दी जो भी कंपनसेटेड किया हुआ जो भी आपका इंट्रिंसिक रीजन है, दिस वेरीज विद द डिस्टेंस। इंट्रिंसिक रीजन के अंदर ये क्या होगा? वेरीज होगा। कब वेरीज होगा? व्हेन दी इफ, व्हेन बोलो या इफ बोलो, बहुत कुछ नहीं उसका। इफ दी अप्लाइड बायस, जो भी आप लोग बायसिंग अप्लाइड कर रहे हो, रिवर्स बायस, when the applied bias increased, क्या होगा? अप्लाइड बायस इंक्रीज करने से नंबर ऑफ कैरियर इंक्रीजेस होंगे। नंबर ऑफ कैरियर इंक्रीज होंगे, दैट मीन्स दे आर स्वेप्ट एंड द स्पेस चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा? नहीं, डिक्रीज होगा। स्पेस चार्ज क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? आपने क्या किया? आपने बायसिंग बढ़ाई, इसका मतलब मोबिलिटी क्या हो गई? नंबर ऑफ चार्ज क्या हो गए? वहां पे बढ़ गए। नंबर ऑफ चार्ज बढ़ गए, यानी वहां पे क्या हो गया? क्राउडिंग होगी, क्राउड हो गया, वहां पे क्राउड हो गया। इसका मतलब वो क्या होगा? अब बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा। इसका मतलब वो जो पर्टिकुलर पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज द स्पेस चार्ज, क्या होगा? डिक्रीज होगा। स्पेस चार्ज क्या होगा? वहां पे डिक्रीज होगा। दस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड थ्रू आउट द रीजन दैट इज इन द आई टाइप रीजन्स। नाउ द लास्ट पॉइंट क्या हो गया? व्हेन द डायोड इज कूल्ड। डायोड क्या कर रहे हैं हम लोग? अब कूल्ड कर रहे हैं। डायोड इज कूल्ड आफ्टर द ड्रिफ्ट, जो भी कुछ ड्रिफ्टिंग हो गई कैरियर्स की, चार्जेस की, जो भी कुछ ड्रिफ्टिंग हो गई, आफ्टर दैट डायोड्स आर कूल्ड, दैट मीन्स द थर्मली जनरेटेड कैरियर्स एंड thus the row become very very small. वो क्या होंगे? अब स्मॉल हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? स्मॉल हो जाएंगे। एंड स्मॉल हो गए, दैट मीन्स these are negligible and from that the lithium distribution remain unchanged. लिथियम का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा? अनचेंज्ड होगा। इट इज ऑल अबाउट द लिथियम ड्रिफ्टेड जंक्शन डिटेक्टर्स। और यहाँ पे जो हमारी न्यूक्लियर डिटेक्टर की सीरीज थी, वो सीरीज यहाँ पे ख़त्म होती है। और उसी के साथ सेमीकंडक्टर डिटेक्टर के जो भी टाइप हम लोगों ने देखे, उसका ये आखिरी टाइप था, that is lithium drifted junction detectors. So I hope you enjoying this video. Thank you so much and have a nice day guys.